हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से हैं और उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को। देखिए, हम सबको पता है कि सौर ऊर्जा जो है हमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है और इसका प्रोडक्शन जो है फोटोवोल्टिक सेल्स के द्वारा होता है, सोलर प्लेट्स के द्वारा होता है। सोलर प्लेट्स में फोटोवोल्टिक सेल्स होती हैं। भारत की हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में प्रति वर्ष 50,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। देश के अधिकतर भागों में यह हर साल 300 दिन धूप रहती है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। राजस्थान की हम बात करें तो देखिए, राजस्थान भी सौर ऊर्जा की दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य है। यहाँ सूर्य जो है प्रतिवर्ष चमकता रहता है। जयपुर में राज्य का प्रथम विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय सौर ऊर्जा पर केंद्रित होगा। राज्य के पश्चिमी वनस्थली जो ज़िले हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा के विकास की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सन जो है वहाँ वर्ष पर्यंत अधिक चमकता है। और जब हमारे राजस्थान में जोधपुर जो है वो तो सूर्य नगरी के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पर वर्ष भर जोधपुर में सूर्य ताप की अत्यधिक मात्रा प्राप्त होती है। तो सोलर एनर्जी का हम बात करें तो सोलर एनर्जी के प्रोस्पेक्ट्स राजस्थान में बहुत अच्छे हैं। सौर ऊर्जा राजस्थान की हम बात करें सौर ऊर्जा की दृष्टि से, तो राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसे जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन के 1100 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में से 994 मेगावाट बिजली का लक्ष्य मिला है। इसके अंतर्गत बहुत सी प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इसने भी एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नागौर के खींवसर में सौर ऊर्जा के लिए प्लांट स्टैब्लिश किया है। और हमारे यहाँ पर राजस्थान में के जो वेस्टर्न ज़िले हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन स्टैब्लिश किया गया है। और स्पेशली जो थार की मरुभूमि है वहाँ पर 5% भूमि पर ऊर्जा संयंत्र लगा दिए जाएं तो काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। इस समय सौर ऊर्जा को दो भिन्न माध्यमों से प्रयोग में लाया जाता है। पहला जो है वो है सौर तापीय माध्यम, दूसरा है सौर फोटोवोल्टिक माध्यम। इन दो माध्यम से सौर ऊर्जा का प्रयोग लाया जाता है। जब हम बात करते हैं सौर तापीय ऊर्जा जो की, तो इसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा को सौर संग्राहकों और रिसीवरों की सहायता से ताप ऊर्जा में बदला जाता है। राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में ताप ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए सौर ताप यंत्रों के उपयोग की बहुत गुंजाइश बढ़ी है। भारत में पहला सौर ऊर्जा फ्रिज जोधपुर जिले के बालेसर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कांच की प्लेटों का एक पैनल लगाया जाता है, जिसे हम सोलर प्लेट्स कहते हैं। इस पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर 12 वोल्ट क्षमता की ऊर्जा उत्पन्न होती है और फ्रिज की बैटरी में यह ऊर्जा शामिल हो फ्रिज को चलाती है। काजरी जो जोधपुर के अंतर्गत है, उसके द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित आवासन संयंत्रों को विकसित कर खारे पानी को मीठे पानी योग्य किया गया है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में दूसरा प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित है। और ये जो सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन जो है, सीज जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा 3 परियोजनाओं का चयन किया गया है जो 300 मेगावाट की होंगी। इसमें पहली जो परियोजना है वो एनर्जन इंटरनेशनल कंपनी द्वारा है। ये नई दिल्ली में है और ये 200 मेगावाट क्षमता वाला सोलर
प्रोडक्शन करेगी सोलर प्लांट में, और ये जैसलमेर में बनाया गया है। उसके बाद है सन सोर्स इंडिया लिमिटेड, ये बाड़मेर में है, और बाड़मेर में ये 50 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित इकाई को संचालित करेगी। तीसरी एमको एनरोल सोलर पावर कंपनी है, ये अमरीकी कंपनी है, और ये 50 मेगावाट क्षमता की विद्युत इकाइयाँ जैसलमेर के सोनू गांव में इस्टेब्लिश करेगी। तो ऐसे करके कई कंपनीज़ हैं जो इस सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। अब ये 1992 में एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय स्थापित किया गया था। उसने सौरताप यंत्रों को बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए कई सिटीज़ के अंदर आदित्य शॉप स्टैब्लिश की थी। राज्य में सौर ऊर्जा से खारा पानी को मीठा पानी बनाने का एक संयंत्र स्टैब्लिश किया गया है चूरू के भालेरी में। सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेटर जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय में भी स्टैब्लिश किया गया है। सबसे बड़ा सोलर वाटर हीटर जिसकी क्षमता प्रतिदिन 55,000 लीटर जल गर्म करने की है, की स्थापना बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस जयपुर में की गई है। तो कई जगह ये सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूनिट स्टैब्लिश की गई हैं। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना भी एक इम्पॉर्टेंट है इस क्रम में। राज्य के जोधपुर जिले में मथानिया गांव में 35 मेगावाट की सौर ताप ऊर्जा प्रणाली सहित 140 मेगावाट के एक समन्वित सौर संयुक्त चक्र संयंत्र की स्थापना की गई है, और यहाँ पर भी जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। राजस्थान की सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में एक सौर ऊर्जा उद्यम जोन जो सीज की घोषणा की है। सीज स्पेशली आपको ध्यान रखना है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में शामिल है। इस जोन में विभिन्न सौर प्रौद्योगिकियों के आधार पर ऊर्जा परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव है। दूसरा है सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम। देखिए, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा को सौर संग्राहकों और रिसीवरों की सहायता से ताप ऊर्जा में बदला जाता है, और ये जो कार्यक्रम है ये एज इट इज़ जो अपन ने डिस्कस किया था, जो सीज एरियाज़ हैं उनमें स्टैब्लिश्ड है। फिर सोलर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम में है, वहाँ पर स्पेशली सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से सौर विकिरणों को बिजली में बदलने में मदद मिलती है। इसमें टरबाइन आदि जैसे चालक पुर्जों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती। प्रकाश, जल, पंपिंग, दूरसंचार, रेडियो एवं टेलीविज़न संचालन, घर और सड़क पर प्रकाश के साथ साथ गाँवों और अस्पतालों आदि की बिजली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए भी फोटोवोल्टिक प्रणालियाँ बहुत उपयोगी हैं। तो ऐसे कई एक यूनिट स्टैब्लिश की गई हैं सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं, दूसरा है विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा। देखिए, जब वायु ऊर्जा की हम बात करते हैं तो ये विंड टरबाइंस जो हैं विंड मिल्स द्वारा प्रोड्यूस होती है। विंड मिल जब वायु के प्रवाह से घूमते हैं तो टरबाइंस जो जुड़े हुए होते हैं वो घूमते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वायु ऊर्जा द्वारा बनाई गई विद्युत पिछड़े इलाकों हेतु वरदान साबित हो सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार वायु की गति 6 से 10, 10 से 13, 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इससे वार्षिक विद्युत उत्पादन 4,500, 8,500 व 10,200 किलोवाट हो सकता है। राजस्थान में जैसलमेर ज़िला जो है वो बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है विंड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे काफ़ी विंड मिल्स प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा भी निजी क्षेत्र में भी जैसलमेर के बड़ा गांव में स्थापित किए गए हैं। और इसके अलावा कुछ और स्थान है जहाँ पर विंड मिल स्थापित किए गए हैं, जैसे सीकर का हर्षनाथ, प्रतापगढ़ का देवगढ़ जिला, उदयपुर का जसवंतगढ़, चित्तौड़गढ़ का धमोतर, बाड़मेर का खाडोल, जैसलमेर का मोहनगढ़, जोधपुर का फलौदी। तो यहाँ पर अमर सागर और उसके बाद जैसलमेर का अमर सागर जो एरिया है वहाँ पर विंड मिल स्टैब्लिश किए गए हैं जो विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं।
इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही हैं और इन एरियाज़ में काफ़ी स्टैब्लिश्ड हैं। अगला है बायोगैस। देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस एक बड़े स्रोत के रूप में उभर कर सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह विशेष रूप से उपयोगी है। इस स्रोत के उचित उपयोग हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग रोककर वनों को विनाश से बचाया जा सके और वन विनाश से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को कम किया जा सके। सरकार द्वारा 1981-82 में बायोगैस का क्रियान्वयन आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों और पशुपालकों को, जो कि संयंत्र लगाने के इच्छुक हैं, को सरकार द्वारा कई तरह के आर्थिक लाभ दिए गए थे। देखिए, जब हम बायोगैस के रासायनिक संगठन की यदि हम बात करें तो देखिए, बायोगैस के डाइजेस्टर टैंक में गोबर एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ किण्वन की क्रिया के कारण सड़ने लगते हैं, जिससे उस क्रिया से गैस बनती है। और इस गोबर गैस प्लांट में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। गोबर गैस प्लांट में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट की गैस बनती है वो मीथेन होती है, ये 65% होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो 30% मात्रा होती है। थर्ड नंबर पर हाइड्रोजन होती है जो 1.2% होती है। तो इस प्रकार से ये गैसेस बनती हैं और ये काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए। अगला जो है वो है बायोमास से ऊर्जा। देखिए, बायोमास दहन पर आधारित बिजली संयंत्रों से पदार्थ के रूप में चावल की भूसी, गन्ने का जो ट्रैश होता है वो, कपास के डंठल, सरसों की खल आदि का उपयोग किया जाता है। कैप्टिव पावर प्लांट योजना के अंतर्गत राज्य में अलवर में सरसों खल आधारित 30 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। सरसों के झाड़ने के बाद जो भी पदार्थ बचता है उससे भी ये बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बायोमास भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन का। उसके बाद आता है ग्रीन फ्यूल, जिसे हम कहते हैं बायोडीजल। देखिए, वर्तमान में राजस्थान भी विद्युत की कमी से ग्रसित है और इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो बायोडीजल है, ग्रीन फ्यूल है, ये काफ़ी अच्छा स्रोत हो सकता है। ग्रीन फ्यूल में जट्रोफा के बीजों से ईंधन तैयार किया जाता है। लगभग 25,000 लीटर बायोडीजल यहाँ तैयार होता है। राज्य के में जो वन भूमि है वहाँ पर जट्रोफा प्लांट जो है आसानी से लगाया जा सकता है और बायोडीजल का उत्पादन ऐसे किसी भी पौधे के बीज से संभव है जिससे तेल निकाला जाता है। विशेष रूप से जट्रोफा का खेती राजस्थान में की जाने लगी है, लेकिन जट्रोफा के अलावा भी अगर हम बायोडीजल बनाना चाहें तो किसी भी ऐसे पौधे के बीज से बना सकते हैं जिससे तेल निकाला जा सकता है। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों के बीज आते हैं, जबकि मुख्य तेल की श्रेणी में रतनजोत जट्रोफा को ही कहते हैं, करंज और नागचंपा, ये जो बीज हैं ये बायोडीजल के निर्माण में सहायक होते हैं। तो करंज को हम पोगमिया पिवाटा भी कहते हैं और नागचंपा को कैलोफिलम इनोफिलम भी कहते हैं। तो ये सारे जो बीज हैं, जट्रोफा या रतनजोत कह लीजिए, करंजी कह लीजिए, नागचंपा कह लीजिए, ये मेन बायोडीजल मेकिंग फ्यूल्स हैं। इसके अलावा सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों के जो बीज हैं वो भी बायोडीजल बनाने में काम आते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल हैं हमारे यहाँ पर। ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं इन सीड्स को।